बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ की न्यू बुक का हम यूनिट 6 लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अगर आपकी तवज्जो बोर्ड पे रहेगी, मेरी बातें गौर से सुनेंगे, समझेंगे, चीज़ें साथ साथ नोट करते जाएंगे, फिर तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे। अगर आपकी तवज्जो नहीं होगी, सिर्फ नोट करने पर लगे रहेंगे, तो फिर डियर स्टूडेंट्स आपको कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो लिहाजा पूरी कोशिश करें कि पहले अच्छे से समझें। मैं आपको टाइम दूंगा, स्क्रीनशॉट लेके बैठ के फिर नोट कर लीजिएगा। ले जी, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है प्लॉट ए बी सी, 3 पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। कहते हैं इससे टू फॉर्म आर ट्राइंगल ए बी सी। इन पॉइंट्स के थ्रू आप एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे ए बी सी। किस में बेटे? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर। तो ये है आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या प्लेन। एक्स एक्सिस, इस तरफ एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज, इस तरफ सारी नेगेटिव वैल्यूज लेते हैं। इस तरह यहाँ पे y पॉजिटिव और y नेगेटिव। इसके बारे में आपको डिटेल में पिछले एक्सरसाइज में बता चुके हैं, सारों को इसका पता है। तो इस सिस्टम के अंदर या प्लेन के अंदर आप क्या करेंगे? इन पॉइंट्स ए बी सी के थ्रू एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे ए बी सी। पहला काम ये करेंगे, ठीक है यहाँ तक। चलें, आल्सो ट्रांसलेट ट्राइंगल ए बी सी टू आर ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी डैश। वो कहता है फिर इसी ट्राइंगल जो कि बॉडी सिस्टम बन चुका है, इसको अब आप मूव कराएं विदाउट रोटेशन। रोटेट नहीं करवाना, सिर्फ मूव कराना है, जिससे आपको एक नई ट्राइंगल मिलेगी और वो होगी ए डैश बी डैश सी डैश। तो सवाल यह है कि यार इन पॉइंट्स के थ्रू तो चलो ए बी सी ट्राइंगल ड्रॉ हो जाएगी, लेकिन ये ए डैश बी डैश सी डैश पॉइंट्स कैसे निकलेंगे? ये आएंगे तो ट्राइंगल नहीं बनेगी ना। तो वो कहता है बाय ट्रांसलेशन वेक्टर 8i-6j, कि ये जो आपके पास ट्राइंगल होगी ए बी सी, इसको आप ट्रांसलेट करें इस वेक्टर के साथ, जिससे आपको नए पॉइंट्स मिलेंगे ए डैश बी डैश सी डैश। तो सर जी ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो टेंशन बिल्कुल ना लें, आसान काम है, अभी सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। हाँ, अगर आप ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, ये डेफिनेशन शॉर्ट में भी आ सकती है, तो आप बुक का पेज नंबर 119 ओपन करें। वहाँ पे 6.2 एक्सरसाइज के बिल्कुल नीचे हेडिंग दी जा रही है ट्रांसलेशन बाय अ वेक्टर। तो उसमें आपको समझाया जा रहा है कि इसका मतलब ये है कि जब आप किसी पॉइंट, बॉडी या सिस्टम को विदाउट रोटेशन, रोटेट किए बगैर जब आप इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर मूव करवाते हैं, तो आपको एक नया इमेज मिलता है जो कि आपके पहले ओरिजिनल इमेज जैसा होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। तो अभी हम देखेंगे कि जो ट्राइंगल ए बी सी हम ड्रॉ करेंगे, उससे एक नई इमेज मिलेगी जो कि होगी पुरानी जैसी, यानी कि पहले जैसी इमेज जैसी होगी। उसका नाम होगा ए डैश बी डैश सी डैश। तो अभी पता चल जाएगा, इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। क्लियर है यहाँ तक? चलें, अगर कहीं पे अगर थोड़ी बहुत वर्डिंग की समझ नहीं आ रही तो टेंशन बिल्कुल ना लें, एक सवाल हल करेंगे आपको तरीका समझ आ जाएगा। काम आसान है बेटे। ले जी, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन पॉइंट्स को मैं लिख लेता हूँ। ये हमारे पास पॉइंट ए है जी आपके पास -5 व 4। पॉइंट बी है बेटे हमारे पास -6 व 1। पॉइंट सी है बेटे हमारे पास -3 व 1। अब इसमें आपको पता है कि ये जो हमारे पास पॉइंट होते हैं बेटे, इसमें पहला x, दूसरा y, x ये y, ये x और ये y। अब बेटे अगली बात भी आप जानते हैं क्या, कि भाई अगर पॉइंट को आप पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में ड्रा करना चाहें तो कैसे करते हैं? ये पिछली एक्सरसाइज में आप सीख के बैठे हैं। मैं देखो इस पॉइंट ए को ना पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में ड्रा करना चाहता हूं, तो सिंपल क्या करते हैं? यूनिट डायरेक्शन को लेके आते हैं। तो पहले के साथ i, दूसरे के साथ j। तो ये बन गया -5i प्लस 4j। तो मैंने क्या किया? इस पॉइंट a को पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया। क्लियर? ये आगे यूज होगा इसलिए लिख रहा हूं। अब पॉइंट b को पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख लो। तो पॉइंट b ये है, तो ये बन जाएगा -6i प्लस 1j लिखें या सिर्फ j लिख दें, आपकी मर्जी है। पॉइंट सी को अगर मैं पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहूं, तो ये पॉइंट सी पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखा जाएगा -3i और प्लस 1j या सिर्फ j। लो जी, मैंने पॉइंट्स को पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख लिया। अब इसका काम आगे आएगा। ले, पहला काम करते हैं यहां तक कंप्लीट, कि भाई इन पॉइंट्स के थ्रू आप एक ट्राइंगल ए बी सी ड्रा करें। लो जी, इधर आ जाओ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर। ये जी हमारे पास पॉइंट ए, x है -5, y है +4। इसको ड्रा करें। x -5 ये रहा और +y इधर होगा, तो ये y +4 आ रहा है इधर, तो इसके सामने आए, इधर से इसके सामने जाए, तो यहाँ पे आपका पॉइंट ड्रा हो जाएगा। लो जी, ये पॉइंट ए आ गया आपके पास -5 व 4। क्लियर? उसके बाद पॉइंट बी देखें,
x है माइनस का 6, y है प्लस का 1, y प्लस 1 ये रहा, और x है आपके पास माइनस का 6, तो इसके सामने आएंगे इधर से ये है माइनस का 6, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। लो जी, ये आपके पास पॉइंट आ गया B। उसके बाद C वाला देखें, माइनस का 3x है और y कितना है 1, तो माइनस का 3x ये रहा और y पॉजिटिव 1 ये रहा, इसके सामने और इधर से -3 के सामने आके यहाँ पे आप क्या करेंगे, पॉइंट ड्रॉ कर देंगे, तो ये पॉइंट आ गया C, माइनस का 3 व 1। लो जी, पॉइंट्स ड्रॉ हो गए, तो इनको मिलाएं तो आपको एक ट्रायंगल मिल जाएगी। ले जी, इस पॉइंट को इधर से मिला दें, इस पॉइंट को बेटा इधर से मिलाएं, और इधर से इस पॉइंट को भी मिला दें, तो ये आपके पास ट्रायंगल नहीं आ गई ABC। तो यही तो वो कह रहा था। तो यहाँ तक इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने काम अपना कर लिया है। अब चलते हैं अगली बात की तरफ कि भाई इन पॉइंट्स को इसी के अंदर मूव कराएं विदाउट रोटेशन। ट्रांसलेट का मतलब यही होता है। तो आपको एक नई ट्रायंगल मिलेगी जो कि बिल्कुल इसी तरह की होगी, सही है, लेकिन वो होगी A' B' C'। तो उसके लिए A' B' C' पॉइंट्स भी तो चाहिए होंगे ना, तो उसके लिए वो कहता है इसको ट्रांसलेट करें ट्रायंगल ABC को इस वेक्टर के साथ, तो आपको नए पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो उसके लिए हमने पहले पोजीशन वेक्टर्स लिख लिए, अब हम ट्रांसलेट करते हैं। तो बेटा ये देखें, हेडिंग लगाएंगे आप कि ट्रांसलेशन। काम आसान है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो काम सारा आसान होगा। ट्रांसलेशन ऑफ A, ठीक है, हमें A' पॉइंट चाहिए ना, तो उसके लिए जो ट्रायंगल के अंदर A पॉइंट होगा इसको ट्रांसलेट करेंगे इस वेक्टर के साथ। तो अब बेटे इसको कैसे करेंगे, देखो जो OA आपका पोजीशन वेक्टर है, उस वेक्टर के अंदर इस वेक्टर को ऐड कर दोगे। देखो ना, पॉइंट A हमें A' चाहिए, तो हम पोजीशन वेक्टर जो OA है ना, इसके अंदर इस वेक्टर को ऐड कर देंगे, बस कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये देखें जी, हमारे पास OA पहले लिख लो, वो है जी माइनस का 5i प्लस का 4j। इसके अंदर आप इस गिवन वेक्टर को ऐड कर दो, इसको कहते हैं ट्रांसलेट। तो ये आ जाएगा 8i माइनस का 6j। लें जी, यहां तक क्लियर है। चलें, अब ये जो नया है ट्रांसलेशन की वजह से इसको हम कह देते हैं OA', ताकि फर्क का पता चले ना। ये पोजीशन वेक्टर, ये ट्रांसलेट करने के बाद जो नया आएगा उसको कह रहे हैं OA'। क्लियर है यहां तक? चलो बेटे जवानों, काम आसान है, सिर्फ तवज्जो चाहिए आपकी। i को i में ऐड करो, 8 प्लस का है माइनस का 5 है, तो कितना बन जाएगा बेटे, प्लस का 3i। क्लियर? j प्लस का 4 है माइनस का 6 है, तो कितना बन जाएगा, j को j में ऐड करेंगे ना, तो माइनस का 2j। लो जी, ये आपके पास OA पोजीशन वेक्टर आ गया, OA'। लेकिन हमें तो चाहिए सिर्फ A पॉइंट, मतलब A' पॉइंट। तो अब आपको पता है कि जब पॉइंट गिवन हो तो उसको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, और जब पोजीशन वेक्टर हो तो उसको पॉइंट की सूरत में इस तरह से लिखेंगे। तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ गया OA', इसको पॉइंट की सूरत में लिखेंगे तो ये बन जाएगा A'। कैसे, ij को हटा दो तो 3 व माइनस का 2। लो जी, ये आपके पास A' पॉइंट आ गया, इसको कह दें क्वेश्चन नंबर 1। सिर्फ निशानी के तौर पे याद रहेगा ना कि A' हमने कहाँ पे निकाल रखा है। क्लियर? अब आ जाए जी, देखें कितना आसान काम था। अब आ जाए ट्रांसलेशन ऑफ B को ट्रांसलेट करने से आपको B' मिलेगा। तो उसके लिए आप क्या तरीका इख्तियार करेंगे बेटे, OB' इज इक्वल टू OB पोजीशन वेक्टर लें, इसके अंदर ऐड कर देंगे ऊपर वाले वेक्टर को। तो ये है जी माइनस का 6i प्लस का j, प्लस इसके अंदर कर दो बेटे 8i माइनस का 6j जो गिवन है, 8i माइनस का 6j। बस लें जी, फिर यहां से देखें आपको OB' क्या मिलता है। i को i में ऐड करो, प्लस का 8 माइनस का 6 तो 2i, प्लस का j माइनस का 6j तो माइनस का 5j बन गया। क्लियर है यहां तक? चलें, अब आपको OB' पोजीशन वेक्टर मिल चुका है, आप यहां से पॉइंट निकालेंगे। जब पॉइंट निकालेंगे तो i j हटा देंगे, 2 व माइनस 5 मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास B' इज इक्वल टू 2 व माइनस का 5। लें जी, इस तरह से आपको B' पॉइंट यहां से मिल गया। अब हम ट्रांसलेशन करेंगे बेटे किसकी, C की। तो यहां पे हेडिंग लगाएंगे ट्रांसलेशन ऑफ C। तो उसमें आप जो पोजीशन वेक्टर OC है इसको लेकर
ऐड करेंगे इसके अंदर, तो वो बन जाएगा ओ सी डैश इज इक्वल टू, ले जी ओ सी पोजिशन वेक्टर ये रहा, माइनस का 3i प्लस का j, इसको लिखें, ऐड करेंगे इसके अंदर, तो ये आ गया जी 8i माइनस का 6j। करें जी अब इसको ऐड, i को i में ऐड करेंगे और j को बेटे j में ऐड करेंगे। माइनस का 3 प्लस का 8 कितना बन जाएगा 5i, क्लियर, प्लस का j माइनस का 6j, तो माइनस का 5j बन जाएगा। लो जी ए ओ सी डैश पोजीशन वेक्टर आ चुका है, हमें चाहिए सी पॉइंट मतलब सी डैश, तो सी डैश पॉइंट क्या निकलेगा कि आई जे को हटा दो, क्योंकि पोजीशन वेक्टर से पॉइंट लिख सकते हो, पॉइंट से पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो, बातें आपको समझाई गई है। तो ये आ गया जी 5 व माइनस का 5, इस तरह से डैश ये आपको सी डैश पॉइंट भी मिल गया। क्लियर है यहाँ तक किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं हो चाहिए। ये इक्वेशन 1 बन गई, इसको आप इक्वेशन 2 कह दें ताकि निशानी के तौर पे याद रहे कि हमने 1 2 3 को ही लेना आगे। क्लियर है यहाँ तक? चलें अब इन पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे तो आपको बिल्कुल इसी तरह की एक नई इमेज मिलेगी जो कि होगी ए डैश बी डैश सी डैश, ट्राइंगल बन जाएगी। देख लेते हैं जी, करें जी इन पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं। आ जाए क्वेश्चन नंबर 1 में, पॉइंट ए डैश 3 व -2, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव 3, एक्स पॉजिटिव 3 यहाँ पे होगा और y कितना है माइनस का 2, y माइनस का 2 ये रहा, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे एक पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। लो जी ये पॉइंट आ गया ए डैश जो क्या है 3 व -2। अब आ जाए जी आगे 2 में, x आपके पास है पॉजिटिव 2 और y है माइनस का 5, y नेगेटिव नीचे होता है, ये आ गया -5 के सामने, इधर से बिल्कुल 2 के सामने, तो यहाँ पे आपका पॉइंट ड्रॉ हो जाएगा। ये आ गया जी पॉइंट बी जो कि है बेटे माइनस अपना 2 व -5, 2 व -5, ठीक है। उसके बाद सी डैश पॉइंट 5 व -5, एक्स पॉजिटिव 5 ये रहा, इसके सामने आएंगे, इधर से y माइनस का 5 ये रहा, इधर आके आप पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। लो जी ये पॉइंट सी आ गया जो कि है 5 व -5। इस तरह से ए डैश बी डैश और सी डैश ये पॉइंट्स आपके ड्रॉ हो गए। इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो बिल्कुल इसी तरह की इमेज आपको यहाँ पे मिलेगी। ये देखें जी, ये इन पॉइंट्स को भी मिला दें। क्यों भी चीते हो, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? डिटेल में एक एक चीज़ आपको समझा रहे हैं। तो ये देखें ए डैश बी डैश सी डैश, तो ये आपको नई ट्राइंगल मिल गई। क्लियर? बिल्कुल है ना उसी तरह का इमेज। चलें अब आपका काम वैसे सारा ख़त्म हो चुका है, बस यही तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लेकिन बुक ने क्या की है कि ये जो एग्जांपल आप देखेंगे ना उसके अंदर इनको शेड कर दिया ताकि ज़रा खूबसूरती बढ़ जाए। तो आप चाहें तो इन ट्रायंगल्स को बेटे शेड कर सकते हो, अगर नहीं करोगे तो कोई मसला नहीं है, नंबर शंबर नहीं कटते। बस ये है कि शीट पे खूबसूरती लाने के लिए आप इसको शेड कर सकते हो। तो मैं इसको थोड़ा बहुत शेड कर देता हूँ ताकि ज़रा बोर्ड पे भी अट्रैक्शन है और आपकी तवज्जो भी यहाँ पे रहे, ठीक है। इस तरह इसको भी शेड कर सकते हो, इसको थोड़ा सा हल्का कीजिएगा क्योंकि ये उसका बेसिकली एक किस्म का शेडो है, सही है ना। इसको थोड़ा सा हल्का कीजिएगा। ले जी अब आपकी बुक ने के इन पॉइंट्स को मिला के कंप्लीट कर दिया डायग्राम को, तो काम हमारा सारा ख़त्म हो चुका है। सिर्फ हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को मिला दें। नहीं भी मिलाएंगे तो कोई इश्यू नहीं है। देखो ए को ए डैश से मिलाओगे तो ये ए पॉइंट को ए डैश पॉइंट से मिला दो इस तरह से। उसके बाद बी पॉइंट को बी डैश से मिलाओगे तो ये देखें इस तरह से इसको मिला दें, ठीक है भाई जवानों, शहजादों, चीतियों। ये सी पॉइंट इस सी डैश से मिला दोगे। अब आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 1 को समझ भी लिया और सॉल्व कर लेना है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लें और फिर बैठ के नोट कर लें, कोई मुश्किल काम नहीं है। गिवन पॉइंट्स के थ्रू आप पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे, इन पॉइंट्स के थ्रू ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, सही है। फिर आपको ए डैश बी डैश सी डैश पॉइंट्स चाहिए होंगे तो वो ट्रांसलेट करते जाएंगे गिवन वेक्टर के साथ इन पोजीशन वेक्टर्स को, तो आपको ए डैश बी डैश सी डैश पॉइंट मिल जाएंगे। उन पॉइंट्स को ड्रॉ करके आप एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, उन पॉइंट्स को आपस में मिला दें, खरलास, ठीक है, ख़त्म हो गया काम। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2। इसको भी बेटे क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है।
पॉइंट ए बी सी डी, 4 पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, कहता है टू फॉर्म अ स्क्वायर ए बी सी डी। इन 4 पॉइंट्स के थ्रू आप एक स्क्वायर ड्रा कर लेंगे ए बी सी डी। उसके बाद आल्सो ट्रांसलेट स्क्वायर ए बी सी डी टू ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश बाय ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर 9i + 7j। तो सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह इसको सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ पे स्क्वायर ड्रा कर लेते हैं ए बी सी डी। तो पॉइंट देखिए मैंने यहाँ पे सोल्यूशन में लिख रखे ए बी सी डी, ये गिवन है। तो ये x और ये y, x कितना है -6, तो x की नेगेटिव वैल्यूज यहाँ पे, ये -6 इसके सामने आएंगे, और y कितना है -2, y नेगेटिव नीचे होता है तो ये है -2 इसके सामने, तो -6 व -2 यहाँ पे आप पॉइंट ड्रा कर देंगे, तो ये आपका पॉइंट आ गया जी A। क्लियर है यहाँ तक? पॉइंट B को ड्रा करें, -6 व -5, x -6 इधर ही है और -5 नीचे होगा, तो इसके सामने आए, इधर से -6 के सामने जाए तो यहाँ पे आपका पॉइंट ड्रा हो जाएगा, ये आ गया पॉइंट B। पॉइंट C को ड्रा करें, -3 व -5, -3x नेगेटिव यहाँ पे है और -5 नीचे है, तो यहाँ पे आके पॉइंट ड्रा कर देंगे। लो जी, इस तरह से आपका पॉइंट C भी ड्रा हो गया। उसके बाद पॉइंट D है, -3 व -2, -3 यहाँ पे है और y -2 ये है, इसके सामने आए और इधर से -3 के सामने है, तो यहाँ पे पॉइंट ड्रा हो जाता है, ये आ गया पॉइंट D। अब इन पॉइंट्स को आप मिला दें तो आपके पास एक स्क्वायर ड्रा हो जाएगा। ये देखिए, इस पॉइंट को इधर से मिलाएं, इस पॉइंट को बेटा यहाँ पे मिलाएं, और इस पॉइंट को आप यहाँ पे मिलाएं, इधर से इस पॉइंट को आप यहाँ पे मिलाएं, तो ये देखिए आपके पास स्क्वायर बन गया। अब आप चाहें तो खूबसूरती के लिए इसको थोड़ा बहुत शेड कर सकते हो, अदरवाइज नहीं भी करोगे तो कोई मसला नहीं है। नंबर शंबर नहीं करते, बस आपने इसको डायाग्राम को जो है ना वो आपने सही तरीके से ड्रा करना है। शेड करना कोई ज़रूरी नहीं है, बस अपनी खूबसूरती के लिए कि ताकि शीट पर ज़रा अट्रैक्शन शो हो, वो आप कर सकते हो। क्लियर? पहला काम हो चुका है। आगे कहता है आल्सो ट्रांसलेट स्क्वायर ए बी सी डी टू ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। अब उसका तरीका आपको याद हो चुका है कि पहले आप इन पॉइंट्स को पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखोगे। तो पॉइंट ए को पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो वो हो जाएगा ओ ए, तो इसके साथ आई, इसके साथ जे लगा दोगे। इस तरह पॉइंट बी को पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखो, पॉइंट सी को पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे, पॉइंट डी को भी पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया। अब हम कहते हैं ट्रांसलेशन ऑफ ए। इस ट्राइंगल में अपना स्क्वायर में से जो ए होगा उसको ट्रांसलेट करेंगे इस वेक्टर के साथ। तो बेटा क्या करेंगे, ओ ए डैश इज इक्वल टू, भाई पहले पोजीशन वेक्टर ओ ए लिखोगे, -6i -2j वो लिख दिया, प्लस उसके अंदर ऐड करोगे इस वेक्टर को, ये जो दिया जा रहा है, तो 9i + 7j इसके अंदर ऐड कर दोगे। ले जी, अब उसी तरीके से i को i में ऐड करो, तो प्लस का 9 माइनस का 6 प्लस का 3 बन जाएगा, प्लस का 7 माइनस का 2 तो प्लस का 5j बन जाएगा। अब ये ओ ए डैश पोजीशन वेक्टर आ चुका है, हमें चाहिए ए डैश पॉइंट, तो जब पॉइंट यहाँ से बनाएंगे तो i j हटा देंगे, तो यह बन जाएगा ए डैश इज इक्वल टू 3 व +5, ये पॉइंट ए डैश आ चुका है। इसी तरह से पॉइंट बी डैश निकालेंगे तो उसके लिए ट्रांसलेशन ऑफ बी को करेंगे, तो तरीका सारों के लिए सेम रहेगा। पहले लिखेंगे ओ बी, तो ये आ जाएगा बेटे ओ बी डैश, ट्रांसलेशन की निशानी डैश है यहाँ पे, तो पहले ओ बी लिख लेंगे, -6i -5j इसके अंदर ऐड करेंगे इस गिवन वेक्टर को, तो ये आ जाएगा जी 9i + 7j। करें जी, दोनों को ऐड करें, ये i में ऐड होगा तो प्लस का 9 माइनस का 6 तो प्लस का 3i बन गया, j माइनस का 5 प्लस का 7 तो प्लस का 2j बन गया। ये आपको ओ बी डैश पोजीशन वेक्टर मिल चुका है। आपको चाहिए बी डैश सिर्फ पॉइंट, तो सिर्फ पॉइंट चाहिए तो i j हटा देंगे, 3 व 2, ये आपका पॉइंट आ गया बी डैश। क्लियर? इसको कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब बेटे हम बात करेंगे ट्रांसलेशन ऑफ सी, ट्रांसलेशन ऑफ सी। तो उसके लिए देखें जी, आपके पास आ जाएगा ओ सी डैश इज इक्वल टू, पहले ओ सी पोजीशन वेक्टर लिखोगे, -3i -5j, उसके बाद इसको ऐड कर देंगे बेटे इस वेक्टर में, तो 9i + 7j। क्लियर? तो i को i में ऐड करोगे, प्लस अपना -3 इधर प्लस का 9 तो कितना बन गया, प्लस का 6i। सही है? j को j में ऐड करो, प्लस का 7 माइनस का 5 तो प्लस का 2j बन गया। लो जी, ये आपके पास आ चुका ओ सी डैश। आपको सिर्फ सी डैश पॉइंट चाहिए तो इधर से i j हटा दोगे, 6 व 2, ये आपके पास सी डैश पॉइंट आ चुका है। इसको कह दो इक्वेशन नंबर 3। अब आपके पास रह गया है सिर्फ
ट्रांसलेशन ऑफ डी, तो यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे ट्रांसलेशन, आसान काम है ट्रांसलेशन, बस सिर्फ समझ आ जाए एक दफ़ा तरीका, फिर आगे आप स्पीड जा सकते हैं, अपनी गाड़ी भगा सकते हैं। ट्रांसलेशन ऑफ डी बनेगा जी ओ डी डैश इज इक्वल टू, पहले ओ डी पोजिशन वैक्टर लिखोगे, माइनस का 3i माइनस का 2j, इसके अंदर ऐड कर दोगे ऊपर वाला गिवन वेक्टर 9i प्लस का 7j। लो जी i को i में ऐड करोगे, 9 है प्लस का, इधर से माइनस का 3 है, तो ये बन गया प्लस का 6i, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 7 है, तो प्लस का 5j बन गया। लो जी ये ओ डी डैश पोजीशन वेक्टर आ चुका है, आपको सिर्फ डी डैश पॉइंट चाहिए, तो आपके पास पॉइंट आ जाएगा 6 व 5। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास इक्वेशन बन गई, एक तरह से कह लें इक्वेशन नंबर 4। लो जी ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश नए पॉइंट्स आ चुके हैं, इनको आप यहाँ पे ड्रा करें, वहाँ से आपको बिल्कुल इसी तरह के स्क्वायर जैसी एक नई इमेज मिलेगी या कह लें डायग्राम। पॉइंट्स को ड्रा करते हैं बेटे। ए डैश में देखो एक्स के है 3, वाई के है 5, पॉजिटिव है दोनों, एक्स पॉजिटिव ये आ गया 3, वाई पॉजिटिव 5, वाई पॉजिटिव ऊपर होता है ये है 5, तो इधर से 3 के सामने जाएंगे और इधर से 5 के सामने आएंगे, तो ये यहाँ पे पॉइंट ड्रा हो जाएगा। पॉइंट ज़रा देख के आपने अच्छे तरीके से ड्रा करने। अच्छा जी एहतियात के साथ, बी डैश है जी 3 व 2, एक्स है 3 यहीं पे और y कितना है 2, तो 2 ये नीचे है y यहाँ पे, तो ये इसके सामने है, इधर से 3 के सामने रहे, तो यहाँ पे पॉइंट ड्रा हो जाएगा। इसको कह रहा हूँ मैं a डैश, ये आ गया b डैश। अच्छा जी उसके बाद c डैश 6 व 2, x है 6 पॉजिटिव ये है 6 और y है 2, तो ये है y2, इसके सामने इधर से 6 के सामने, तो ये यहाँ पे पॉइंट ड्रा हो जाएगा, ये आपका आ गया c डैश। उसके बाद है d डैश 6 व 5, x 6 यहाँ पे और y पॉजिटिव 5 यहाँ पे, तो इसके सामने जाएंगे, इधर से इसके सामने रहेंगे, यहाँ पे पॉइंट ड्रा हो जाएगा। ठीक है ये आ गया d डैश। लो जी इस तरह से आपने पॉइंट्स ड्रा कर दिए। अब इनको मिलाते हैं, ये देखें ये इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, इसको बेटे इससे मिलाएं और इसको इससे मिला दें, बन गई इसी तरह की बिल्कुल इमेज, होगी ना ड्रॉ। अब आप चाहें तो इसको थोड़ा बहुत हल्का सा ज़रा शेड कर दें, ठीक है ना, इसके कंपैरेटिवली ज़रा इसको हल्का शेड करना है, ताकि हम ये बात भी कह सकें कि भाई बिल्कुल इसी जैसी इमेज यहाँ पे बनी है। क्लियर, तो उसको थोड़ा सा फीका कर दें, इसी जैसा शेडो आ जाएगा। अब आप इन पॉइंट्स को मिला दें, वैसे वो ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन मिला दें तो अच्छी बात है। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है बेटे। ये देखें जी ए को ए डैश से मिलाएंगे, ये पॉइंट ए को ए डैश से मिलाएं, ये मिल गया। अच्छा जी उसके बाद बी को बी डैश से मिलाएंगे, ये पॉइंट बी को बी डैश से। उसके बाद सी को सी डैश के साथ मिलाएं, ये आ गया। डी को डी डैश के साथ मिलाएं, ले ये आपके पास डियर स्टूडेंट्स डायग्राम कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से आपने इसको क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। ले जी फटाफट स्क्रीनशॉट ले। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3 बेटे, ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 2 की तरह सॉल्व होगा। प्लॉट ए बी सी डी पॉइंट्स दिए गए टू फॉर्म अ काइट ए बी सी डी, आल्सो ट्रांसलेट काइट ए बी सी डी टू काइट ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश टू बाय ट्रांसलेशन वेक्टर 6i - 6j। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 2 की तरह इसको सॉल्व करेंगे। पहले मैंने पॉइंट्स को लिख लिया है, अब इन पॉइंट्स को पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे, तो ए पॉइंट को लिखेंगे पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में ओ ए माइनस का 6i प्लस का 3j, पहले के साथ i दूसरे के साथ j। इस तरह से बी पॉइंट को पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखें, सी पॉइंट को पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे और डी पॉइंट को पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे। अब पहले इन पॉइंट्स के थ्रू ना इस कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं बेटे। तो एक काइट की डायग्राम बनेगी, पॉइंट ए है जी हमारे पास -6 व 3, पहला x दूसरा y, तो x कितना है -6, तो -6 यहाँ पे है
उसके बाद y पॉजिटिव 3, तो y पॉजिटिव 3 यहाँ पे इसके सामने है, इधर से -6 के सामने रहे, यहाँ पे पॉइंट ड्रा कर देंगे। लो जी, ये पॉइंट आपके पास आ गया A। उसके बाद B -4 व 0, x -4 यहाँ पे है और 0 y यहीं पे होता है, तो ये यहाँ पे पॉइंट ड्रा कर देंगे। सही है, इस पॉइंट को कह देते हैं पॉइंट B। चलो इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, ये आ गया पॉइंट B। अच्छा जी, उसके बाद C -2 व 3, x -2 यहाँ पे है और y कितना है पॉजिटिव 3, तो y पॉजिटिव 3 ये है, इसके सामने इधर से y -2 के सामने, तो यहाँ पे पॉइंट ड्रा कर देंगे और इस पॉइंट को हम कह देते हैं C। क्लियर। अच्छा जी, उसके बाद है जी D -4 व 4, x की वैल्यू -4 यहाँ पे है और y पॉजिटिव 4 ऊपर है यहाँ पे, तो इसके सामने आएंगे, इधर से 4 के सामने रहेंगे, बिल्कुल सामने आके यहाँ पे निशान लगा दें या पॉइंट लगा दें। लो जी, इस तरह से ये पॉइंट आ गया D। तो A B C D ये 4 पॉइंट्स हमने ड्रा कर दिए, इनको आपस में मिला दें, तो ये वाला पॉइंट बेटे इससे मिल जाएगा, ये वाला पॉइंट इससे मिला दें, इधर वाला पॉइंट ये इससे मिल जाएगा B से, ठीक हो गया, और इधर से ये वाला पॉइंट इससे मिल जाएगा। लो जी, ये आपके पास डायग्राम होगी कंप्लीट। अब चाहें तो इसको थोड़ा बहुत शेड कर सकते हो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई जवानों, शहजादे हो, चीते हो, मैं तो थोड़ा सा ड्रा करूँगा क्योंकि मुझे अट्रैक्शन चाहिए। ये इस तरह से आप इसको ड्रा कर दें, शेड कर दें, बस थोड़ा बहुत गुजारा ही कर रहा हूँ क्योंकि फील होना बहुत ज़रूरी है भाई। देखें अब थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। चलो भाई अब आगे चलते हैं भाई, A डैश B डैश C डैश D डैश पॉइंट निकाल रहे हैं, तो उसके लिए पोजीशन वेक्टर ड्रा हो गए। अब ट्रांसलेशन ऑफ A, तो तरीका वही है, OA डैश बन जाएगा, मतलब कि OA पोजीशन वेक्टर के अंदर इस वेक्टर को ऐड कर दोगे, तो पोजीशन वेक्टर OA लिखा मैंने -6i प्लस का 3j, इसके अंदर ऐड कर दोगे बेटे गिवन वेक्टर को 6i माइनस का 6j। ठीक है, यहाँ तक i को i में ऐड करोगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर 0, तो 0i बन गया। इधर से प्लस का 3 है, इधर से -6j है, तो माइनस का 3j बन गया। अब ये OA डैश पोजीशन वेक्टर आ चुका है, हमें चाहिए पॉइंट A डैश, तो पॉइंट की सूरत में लिखेंगे तो i j हटा देंगे, 0 व -3 ये A डैश पॉइंट मिल गया। इसी तरह से ट्रांसलेशन ऑफ B करेंगे, तो ट्रांसलेशन ऑफ B में बेटे OB डैश ये बन जाएगा OB डैश इज इक्वल टू, भाई OB पहले लिखोगे -4i प्लस का 0j, फिर इसके अंदर ऐड कर दोगे इस गिवन वेक्टर को 6i माइनस का 6j। अब i को i में ऐड करो बेटे, ये 4 माइनस का है, इधर से प्लस का 6 है, तो प्लस का 2i बन गया। ये 0j है, ये माइनस का 6j है, -6 के अंदर 0 को ऐड करोगे तो माइनस का 6 ही रहेगा। लो जी, ये आपके पास OB डैश पोजीशन वेक्टर आ गया, इसको पॉइंट B डैश की शक्ल में लिखोगे तो यह बन जाएगा 2 व माइनस का 6। लो जी, इसको अगर 1 कह रहे हो तो इसको 2 कह लो। अब चलते हैं आगे, ट्रांसलेशन ऑफ C, ट्रांसलेशन ऑफ C बेटे, तो पहले OC पोजीशन वेक्टर लिखोगे, उसी के अंदर ऐड कर देंगे गिवन वेक्टर को, तो OC हमारे पास है माइनस का 2i प्लस का 3j, इसके अंदर बेटे ऐड कर दोगे इस गिवन वेक्टर को जो कि है 6i माइनस का 6j। बात समझ आ रही है कि नहीं, क्लियर है। चलें i को i में ऐड करेंगे, -2 प्लस का 6 प्लस का 4 बन जाएगा 4i प्लस का 3 माइनस का 6, तो माइनस का 3j बन जाएगा। लो जी, OC डैश पोजीशन वेक्टर आ चुके हैं, हमें चाहिए सिर्फ C डैश पॉइंट, तो i j हटा देंगे तो 4 व माइनस का 3 ये आपको C डैश पॉइंट मिल जाएगा। क्लियर, इसको कह दें क्वेश्चन नंबर 3। अब बेटे हमें चाहिए ट्रांसलेशन ऑफ D, ट्रांसलेशन ऑफ D। लो जी, फिर यहाँ पे पहले पोजीशन वेक्टर OD में ऐड करेंगे बेटे किसको, गिवन वेक्टर को, तो OD हमारे पास है -4i प्लस का 4j,
इसके अंदर ऐड कर दो गिवन वेक्टर 6i माइनस का 6j, ये मिल गया आपको ओ डी डैश पोजीशन वेक्टर। i को i में ऐड करोगे तो माइनस का 4 प्लस का 6 प्लस का 2i प्लस, अच्छा सॉरी, ये प्लस का 4j, ये माइनस का 6j, तो माइनस का 2j बन गया। ऐड करना है ना बेटे, तो यहाँ से आपको ओ डी डैश पोजीशन वेक्टर मिल गया, तो हमें चाहिए डी डैश पॉइंट, तो ये आ जाएगा 2 - 2। इस तरह से इसे क्या देते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर? ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश पॉइंट्स मिल चुके हैं, इनको आप इधर ड्रॉ करें और आपको इसी तरह की एक न्यू डायग्राम मिल जाएगी। ए डैश 0 व -3, एक्स है 0, यहीं पे होता है x 0, y कितना है -3, y नेगेटिव नीचे होता है, ये है -3, तो यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ करेंगे। ये पहला पॉइंट आ गया जी ए डैश। उसके बाद बी डैश, x2 +2 और y कितना है जी -6, माइनस y नीचे होता है, ये 2 के सामने इधर से ये -6, तो यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ कर दोगे। ये आ गया जी बी डैश। क्लियर? उसके बाद सी डैश, x +4 y -3, x +4 ये रहा और इधर से y -3 माइनस का ये रहा, ये यहाँ पे आके पॉइंट ड्रॉ कर दोगे। लो जी, ये आपके पास आ गया सी डैश। डी डैश 4 पे -3, ठीक है। डी डैश पे है 2 +x, x +2 ये है और माइनस का y, यानी कि नेगेटिव माइनस y पे, हाँ माइनस का 2 है ना, तो y नेगेटिव नीचे है तो माइनस का 2 ये है, तो इधर से ये -2, इधर से ये +2, इसके सामने आके यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ कर दोगे। क्लियर? चलें जी, अब इन पॉइंट्स को मिला दें, तो ये देखें ये आपके पास आ गया डी डैश, तो ए डैश को इस पॉइंट से मिलाएंगे, इसको इससे मिला दें और इसको इससे मिलाएंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दें। लो जी, इस तरह से शहजादियों, चीतियों, शहजादियों, सारे जो भी गर्ल्स बॉयज देख रहे हैं सारे चीते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने इसको मिलाया तो ये ए डैश, बी डैश, सी डैश, ये सारी आपके पास एक काइट की डायग्राम आ गई। इसको हल्का फुल्का शेड कर दिया करो, ठीक है। चलें जी, अब क्वेश्चन आपका बेटे कंप्लीट हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। अगर आप चाहें तो इन पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे तो और ज़्यादा खूबसूरती आ जाएगी। ये देखो, ए पॉइंट को ए पॉइंट से मिलाएंगे, यानी कि ए पॉइंट को ए डैश के साथ, सॉरी, तो ये ए मिल गया जी ए डैश के साथ। उसके बाद बी को बी डैश के साथ, तो ये है जी आपके पास पॉइंट बी, जिसको हम मिला रहे हैं बी डैश के साथ। ये ड्रॉ हो गया। क्लियर? उसके बाद आ जाए जी सी को सी डैश के साथ, ये है सी और इधर से ये है सी डैश, ये सी को सी डैश के साथ मिला दिया। अब रह गया जी डी को डी डैश के साथ मिलाएंगे तो आपकी डायग्राम कंप्लीट हो जाएगी। ये पॉइंट डी को डी डैश के साथ मिलाया जा रहा है। देख रहे हो बे चीतियों, प्रॉपर तरीके से डायग्राम्स बना रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से आसान तरीके से समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ 100% क्लियर करवा रहा हूँ। इसी तरह से तैयारी करेंगे, चीज़ें क्लियर करेंगे तो पेपर आपका मैथ का बहुत अच्छा होगा। लो जी, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बेटे। कहता है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, बी एंड डी आर, यानी कि ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 व 2। कोऑर्डिनेट्स का मतलब एक्स वाई, तो ये आपका एक्स है, ये वाई है। इस तरह बी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए 6 व 3, डी का दिया गया 2 व 8 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, सी पॉइंट हमने फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द वेक्टर मेथड इफ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम हो तो वहां से आप पॉइंट सी को फाइंड आउट करेंगे, तो ये हमारे पास पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। अब देखें ए डी जो साइड है वो बी सी के इक्वल होनी चाहिए और इस तरह से ए बी जो है वो डी सी के इक्वल है। तो इसी कंडीशन को लेके चलेंगे, इंशाल्लाह पॉइंट सी मिल जाएगा। तो सबसे पहले बेटे सोल्यूशन में ना इन पॉइंट्स को लिख लें। देखो हमारे पास ए पॉइंट गिवन है जी 1 व 2, बी हमारे पास है 6 व 3 और डी पॉइंट हमारे पास है बेटे 2 व 8। सी हमने फाइंड आउट करना है। तो इन पॉइंट्स को ना पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं। पहले पॉइंट ए को पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा जी, ये हमारे पास i प्लस का 2j, देखें ना 1i प्लस का 2j।
इस तरह से बी पॉइंट को पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा 6i प्लस का 3j। उस तरह डी पॉइंट को लिखेंगे तो बेटे ये आपके पास आ जाएगा जी ओ डी। पॉइंट डी को हम पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख रहे हैं तो 2i प्लस का 8j। क्लियर। अब हमें चाहिए पॉइंट सी, तो इसको भी पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखें पॉइंट सी को, तो ये बनेगा ओ सी। और यही चीज़ हमने बेटे फाइंड आउट करनी है, पहले पोजीशन वेक्टर आएगा तो पॉइंट निकलेगा ना। तो बस फिर यहाँ पे देखें पैरेललोग्राम आपके सामने, कंडीशन यहाँ से यूज़ करेंगे तो हम लिखते हैं यहाँ पे फ्रॉम फिगर, कि ये जो सामने हमने पैरेललोग्राम की डायग्राम बनाई है इस फिगर से बेटे ये कंडीशन लेंगे हम, ये वाली दो साइड्स इक्वल कर लेते हैं। आपकी मर्जी ये वाले भी रख सकते हो। तो ए बी जो है ये डी सी के इक्वल होगी, ए बी बराबर होगा बेटे डी सी के। बाद इस कंडीशन को लेके चलते हैं, यहाँ से ओ सी हमें मिल जाएगा। तो ए बी को कैसे लिखते हैं बेटे, पोजीशन वेक्टर में आपको बता चुके हैं, ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी ओ बी माइनस ओ ए, ये हम पिछली एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। इस तरह सी माइनस डी तो ओ सी माइनस ओ डी। क्लियर है यहाँ तक? चले ये बातें सारी पीछे सीख के आए बैठे हैं आप। तो ओ बी को लिखते हैं बेटे, ओ बी पोजीशन वेक्टर ये दिया गया, बल्कि पहले आपने ओ सी को अलग कर लो। ये देखो ओ बी अपनी जगह पे माइनस ओ ए अपनी जगह पे, ये ओ डी माइनस का है इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, तो इस साइड पे आपके पास ओ सी बच गया। बस यही चीज़ तो हमें चाहिए। अब इधर पोजीशन वेक्टर लिख लें, ओ बी हमें दिया गया 6i प्लस 3j, ये लिखें जी 6i प्लस का 3j माइनस ओ ए है हमारे पास प्लस का i प्लस का 2j। डायरेक्ट कर दूं? चलो ये देखो, जब ये वाला माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का i बन जाएगा, और ये वाला माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस का 2j बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चले आगे प्लस ओ डी हमारे पास है ये 2i प्लस का 8j इज इक्वल टू ओ सी। क्लियर। i को i में ऐड करो, j को j में ऐड करो, ये i 6 है, ये माइनस का i है, तो प्लस का 5i बन गया, 5 को 2 में ऐड करो तो 7, तो 7i बन गया। लो जी j को j में ऐड करो, ये 3j है, ये माइनस का 2j है, प्लस का j बन गया, प्लस j को प्लस 8 के अंदर ऐड करें तो 9j, तो प्लस का 9j बन गया इज इक्वल टू ओ सी। ये क्या आ चुका है? ओ सी पोजीशन वेक्टर आ चुका है। हमें क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट सी के, मतलब पॉइंट चाहिए, तो वो तो बड़ा ही आसान है। सी पॉइंट चाहिए तो आएगा 7 व 9, बस ये सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। हेंस यहाँ से बेटे सी पॉइंट निकालोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 7 व 9। तो इस तरह से हमें सी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 7 व 9। यही बेटे इसका क्या होगा? आंसर होगा। बस यहाँ तक इसको एंड कर देंगे। लो जी आगे चले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी द वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग टू अपोजिट साइड्स आर ए बी एंड डी सी। जो एक पैरेललोग्राम होगी ए बी सी डी, यही वाली डायग्राम इसके लिए भी होगी, ए बी सी डी। सही है। तो वो कहते हैं इसके अंदर ए बी डी सी के क्या है? अपोजिट। तो ए बी ये है, सही है, और डी सी आपके पास ये है, तो अपोजिट है ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चले उसके बाद वो कहता है कि शो दैट द अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। शो करो कि यही अपोजिट साइड्स मैग्नीट्यूड में क्या है? इक्वल। तो इक्वल होनी चाहिए लाजमी। और उसके बाद एंड पैरेलल, और ये पैरेलल भी है, तो पैरेलल तो हैं, देखो एक दूसरे के सामने ही है, डायरेक्शन भी एक जैसी है, तो ये आपके पास क्या होगी जी? पैरेलल। एंगल 0 डिग्री बन रहा है दोनों लाइंस के बिटवीन। तो बस फिर यहाँ पे इसको बेटे सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, जो कंडीशन दी गई उसके मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे। देखो पहले हमें ए बी दिया गया, इसको लिख लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू 6i प्लस का 2j। डी सी दिया गया, डी सी इज इक्वल टू माइनस का 6i माइनस का 2j। ठीक है, यहाँ तक क्या कहता है? शो करो अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये दोनों साइड्स जो है ना मैग्नीट्यूड में इक्वल है, ये शो करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि भी अब हम शो करेंगे, शो दैट ये जो साइड्स है ना ए बी
एंड DC आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, ये हमने शो करना है। तो ये देखो AB साइड इसका मैग्नीट्यूड लेंगे इज इक्वल टू, ये होना चाहिए DC के मैग्नीट्यूड के बराबर। जो कंडीशन गिवन है वही लिख ले, अब प्रूफ हो जाएगा। तो ए बी हमारे पास ये है, इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं बेटे। तो मैग्नीट्यूड आपको लेने का तरीका आता है भाई, आई के साथ जो कुछ है उसका स्क्वायर प्लस जे के साथ जो कुछ है उसका स्क्वायर होल की स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, इधर आ जाए DC ये गिवन है, इधर भी मैग्नीट्यूड लें -6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर होल की स्क्वायर रूट। ठीक है, यहाँ तक जवानों शेरो। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4, इस सारे की स्क्वायर रूट इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर से ख़त्म 6 का स्क्वायर 36 प्लस माइनस स्क्वायर से ख़त्म 2 का स्क्वायर 4, ये भी आ गया 36 प्लस 4, ये कितना बन गया बेटे 40 उसकी स्क्वायर रूट, और ये भी क्या है 40 उसकी स्क्वायर रूट। तो है ना सेम, मैग्नीट्यूड सेम आ गया। 40 की स्क्वायर रूट क्या होगी भाई जवानों 2√10, चेक कर सकते हो, ये भी क्या होगी 2√10। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पैरेललोग्राम की ये जो 2 साइड्स हैं उनका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है। पहली बात प्रूफ हो गई यहाँ तक। अगली बात शो करनी है कि ये दोनों पैरेलल भी हैं। अब पैरेलल के लिए आपको फार्मूले मैंने सिखाए हुए 2 तरीके थे। एक तो आपके पास ये यहाँ तक इसको एंड कर लो, इसका रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे सॉल्व करने लगा हूँ। एक तो आपके पास बेटे आपको सिखा चुके हैं कि ए वेक्टर जो है वो किसी नॉन ज़ीरो मल्टीपल के अगर वेक्टर बी के इक्वल हो जाए, यानी कि के वेक्टर बी, तो यहाँ पे देखो ना वेक्टर ए जो है वो वेक्टर बी के इक्वल हो, लेकिन यहाँ पे क्या आना चाहिए एक नॉन ज़ीरो। ठीक है, के की जगह -1 -2 -3 1 2 3 कोई भी नंबर आ जाए, तो अगर ये वाली फॉर्म बन जाए तो इसका मतलब होगा ए वेक्टर जो है वो बी के क्या है पैरेलल। दूसरा तरीका क्या था रेशो, वो जो हमारे पास रेशो थी A1/B1 जो है ना बराबर होनी चाहिए A2/B2। ये 2 तरीके हम पिछले एक्सरसाइज में सीख के आए हैं। तो जो मर्जी तरीका इन दोनों में से आप यहाँ पे अप्लाई करें आपका आंसर ठीक आता है। तो मैं ऊपर वाला कर लेता हूँ। ठीक है, देखो अब यहाँ पे DC और AB ये 2 वेक्टर्स हैं। AB हमें दिया गया जी 6i प्लस का 2j, गौर करें ये ज़्यादा आसान हो जाएगा। DC इज इक्वल टू -6i माइनस का 2j, हमें ये वाली फॉर्म बनानी है। तो ये देखें बेटे अगर मैं इसी DC को लूँ तो DC इज इक्वल टू भाई माइनस इन दोनों में से -1 कॉमन ले लो, -1 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा भाई जवानों 6i प्लस का 2j। क्लियर। अब देखो ये -1 एज इट इज़, ये 6i प्लस 2j किसके इक्वल है, ये तो है AB के इक्वल, तो यहाँ पे लिख लो AB, इधर से आ गया ये DC। अब देखें वही चीज़ बन गई ना, ये DC इसको A मान लो, और इधर से ये K की वैल्यू आ गई -1, आगे ये आपका B वेक्टर दूसरा वेक्टर आ गया। तो यहाँ से साबित हो गया कि ये जो हमारा DC है ये पैरेलल है किसके बेटे AB के। तो हमने यही तो प्रूफ करना था कि AB का मैग्नीट्यूड DC के मैग्नीट्यूड के इक्वल होना चाहिए, इक्वल आ चुका है, और उसके बाद ये दोनों क्या होने चाहिए पैरेलल। तो पैरेलल के लिए यहाँ पे देख सकते हो यही वाली फॉर्म बन रही है ना, तो लिहाजा ये DC जो है ना ये पैरेलल है AB के। तो इस तरह से बेटे आपका ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। लो जी फटाफट स्क्रीनशॉट में। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6 बेटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है पॉइंट्स A B एंड C फॉर्म आ ट्राइंगल, इन पॉइंट से आप एक ट्राइंगल बना ले। चेक वेदर द ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होती है जिसकी कोई सी 2 साइड्स क्या हो बेटे इक्वल। बाय यूजिंग द वेक्टर मैग्नीट्यूड, हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करके, मतलब उस साइड को मैग्नीट्यूड ही कहते हैं ना, उसकी लेंथ जो आएगी वो मैग्नीट्यूड की इक्वल होती है। तो वही मैग्नीट्यूड निकालनी है, उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई अगर कोई सी 2 साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो इसका मतलब होगा कि ट्राइंगल क्या है आइसोसेलेस। तो बेटे बहुत ही आसान है। देखें सबसे पहले ना यहाँ पे एक ट्राइंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं ABC। तो ये इस तरह से आप एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे, इसको हम कह देते हैं AB और ये आ गया C। तो यहाँ से ये AB, ये BC और ये C है। क्लियर। अब हमने ये प्रूफ करना है कि कोई सी 2 साइड्स का मैग्नीट्यूड या साइड्स क्या है इक्वल, तो इसका मतलब होगा कि ये ट्राइंगल क्या है आइसोसेलेस। ले जी फिर स्टार्ट करते हैं बेटे। पहले पॉइंट से पोजीशन वेक्टर लिखेंगे। पॉइंट हमारे पास ये गिवन है, इनको पहले लिख लें। पॉइंट A है जी हमारे पास 1/2,
उसके बाद पॉइंट बी है जी हमारे पास 4 व 6 और पॉइंट सी है जी हमारे पास 7 व 2। इससे आप पोजीशन वेक्टर लिखेंगे। तो ए पॉइंट को अगर पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो ये बन जाएगा ओ ए इज इक्वल टू पहला आई दूसरा जे, तो 1i प्लस का 2j। क्लियर। अगर पॉइंट बी को पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो यह बन जाएगा ओ बी, इसके साथ i इसके साथ j, तो 4i प्लस का 6j। इस तरह अगर पॉइंट सी को पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो यह बन जाएगा ओ सी इज इक्वल टू 7i प्लस का 2j। ये सारा तरीका बेटे आप सीख चुके हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलें, अब हमने क्या करना है बेटे, साइड्स की मैग्नीट्यूड निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी साइड लेंगे, ए बी इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। नाउ ए बी इज इक्वल टू बेटे, ए बी पोजिशन वेक्टर आएगा तो मैग्नीट्यूड निकलेगा ना। तो ए बी को कैसे लिख सकते हैं, ओ बी माइनस ओ ए। ये तो सारों को पता है ना बेटे, ओ बी माइनस ओ ए। सारी पिछली एक्सरसाइज वाली चीज़ें यूज़ हो रही है और पिछले क्वेश्चन में जो तरीका समझा चुका हूँ वही सारा तरीका यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो ए बी इज इक्वल टू ओ बी हमारे पास ये रहा, इसको लिखें 4i प्लस का 6j, ये माइनस ओ ए ये है जी आपके पास i प्लस का 2j। अब आप इसको सिंपल ऐड कर दें, ये 4i प्लस का 6j माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का i माइनस का 2j। i को i में ऐड करें, j को j में, 4i माइनस का i प्लस का 3i बन गया, 6i प्लस 6j प्लस का है और 2j माइनस का है, तो ये प्लस का 4j बन गया। ये आपको क्या मिल चुका है जी, ए बी पोजीशन वेक्टर, जबकि हमें चाहिए ए बी साइड मतलब मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं बेटे, आई के साथ जो कुछ हो उसका स्क्वायर और जे के साथ जो कुछ हो उसका स्क्वायर। तो ये देखें, ए बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, भाई आई के साथ है 3 तो इसका स्क्वायर, प्लस जे के साथ 4 है तो इसका स्क्वायर, होल की स्क्वायर रूट। क्लियर। 3 का स्क्वायर क्या होता है भाई 9। ए बी को खाली लिखें या बाँट लगा लें, आपकी मर्जी। 3 का स्क्वायर क्या होता है भाई जवानों 9, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटे 16, तो ये बन गया आपके पास 25। तो 25 की स्क्वायर रूट क्या होती है बेटे 5। लो जी, ये आपके पास ए बी साइड आ गई। ठीक है, यहाँ तक ए बी, ये आपके पास क्या आ गया जी 5। अब निकालते हैं बी सी साइड, एंड बी सी पहले पोजीशन वेक्टर आएगा तो उसके बाद मैग्नीट्यूड निकलेगा ना। तो बी सी किसके बराबर होगा, ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी माइनस ओ बी। तो बेटे यहाँ पे पुटिंग करेंगे, ये आ गया जी बी सी पोजीशन वेक्टर इक्वल ओ सी ये रहा 7i प्लस का 2j माइनस ओ बी लिखें 4i प्लस का 6j, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7i प्लस का 2j माइनस का 4i प्लस माइनस माइनस का 6j। i को i में ऐड करें, j को j में ऐड करें, 7i माइनस का 4 तो 3i। अच्छा जी, 2j प्लस का है माइनस का 6j है तो माइनस का 4j। लो जी, ये आपके पास क्या आ चुका है, ये आ चुका है बी सी पोजीशन वेक्टर। हमें क्या चाहिए, बी सी साइड चाहिए, साइड मतलब मैग्नीट्यूड चाहिए। तो बेटे मैग्नीट्यूड निकालते हैं इसका, बी सी का मॉड इस तरह लिखें या खाली बी सी लिख लें, आपकी मर्जी है, एक ही मतलब है। तो आई का कंपोनेंट क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस जे का क्या है जी माइनस का 4, इसका स्क्वायर होल की स्क्वायर रूट। तो बेटे ये आपके पास 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर से ख़त्म 16 हो जाएगा, इसकी स्क्वायर रूट। तो ये कितना आ जाएगा अभी 25, इसकी स्क्वायर रूट, तो 25 की स्क्वायर रूट क्या होती है 5। लो जी, ये आपके पास क्या आ गया, बी सी का मैग्नीट्यूड आ गया, मतलब बी सी साइड आ गई। तो इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे। अब देखें आगे अगर आप करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ से भी आपको पता चल गया कि दो साइड्स क्या आ चुकी हैं इक्वल। तो लिहाजा ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, ये हमारे पास क्या है आइसोसेलेस ट्राइंगल।
लेकिन हम थर्ड साइड भी फाइंड आउट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। सी ए, तो सी ए को लिखेंगे जी ओ ए माइनस ओ सी। हो सकता है तीसरी साइड भी बराबर आ जाए, आएगी ना आएगी कोई मसला नहीं है, लेकिन कर लें। अच्छा जी, ओ ए हमारे पास है आई प्लस का 2j, उसके बाद ओ सी ये है तो डायरेक्ट माइनस से मल्टीप्लाई कर दो ना, ये वाला माइनस, तो ये आ जाएगा जी माइनस का 7i माइनस का 2j। अब देखें आई को आई में ऐड करें तो ये माइनस का 7 प्लस का 1 माइनस का 6i। अच्छा जी, ये प्लस 2j, ये माइनस 2j कैंसल, तो प्लस का 0j। ये आपके पास आ गया सी ए पोजीशन वेक्टर, जबकि हमें सी ए साइड चाहिए। साइड का मतलब मैग्नीट्यूड चाहिए, तो सी ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आई का कंपोनेंट क्या है जी माइनस का 6, इसका स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये हो गया जी 36 प्लस 0। ये आपके पास आ गया 36 की स्क्वायर रूट, 36 को 6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसल, तो आंसर आ गया 6। यानी कि जो हमारे पास सी ए साइड आई है वो आई है 6, ये वाली इधर लिख लें 6। तो इसका मतलब ये वाली साइड इन साइड्स के इक्वल नहीं है, तो कोई मसला नहीं है, कोई सी दो साइड्स कम से कम बराबर होनी चाहिए लाजमी। तो ये दो साइड्स बराबर हैं, लिहाजा हम यहाँ पे लिख लेंगे एंस लिखें या सिर्फ ये लिख लें कि भाई यस ट्राइंगल ए बी सी is an isosceles triangle। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, ये भी बहुत ही आसान है। कहता है यूज द वेक्टर्स टू शो दैट पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। यानी कि ये पी क्यू आर एस हमें ये पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको यूज करके वेक्टर की मदद से आप ये शो करें कि भाई पी क्यू आर एस जो है ना ये एक पैरेललोग्राम है। तो पहले हम यहाँ पे पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं पी क्यू आर एस। तो पी क्यू जो साइड है ये एस आर के बराबर होनी चाहिए, और इस तरह से पी एस जो है ये क्यू आर के बराबर होनी चाहिए। अगर ये बराबर होगी तो इसका मतलब पी क्यू आर एस क्या है, एक पैरेललोग्राम। तो यही चीज़ हम शो करेंगे। देखें सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले इन पॉइंट्स को लिख लो। ये हमारे पास पॉइंट P दिया गया बेटा, यहाँ से देखो पहला P है ना, तो इधर से ये पॉइंट P होगा 1 व 2। उसके बाद Q पॉइंट हमें दिया गया ये वाला 5 व 2। उसके बाद है जी R पॉइंट हमें दिया गया है 7 व 6। और उसके बाद लास्ट S, तो S पॉइंट यहाँ से दिया गया जी 3 व 6। अब इन पॉइंट्स को पहले पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखो। तो हम लिखते हैं जी OP, P पॉइंट को पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख रहा हूँ। I यानी कि 1i प्लस का 2j। क्लियर? Q को भी पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखो। तो OQ इज इक्वल टू ये आ गया जी 5i प्लस का 2j। बेटे लिखना आता है ना पॉइंट को पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में, पहला i दूसरा j। उसके बाद R पॉइंट को भी पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे। OR इज इक्वल टू 7i प्लस का 6j। फिर उसके बाद S को भी पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे। तो OS इज इक्वल टू 3i प्लस का 6j। क्लियर है यहाँ तक? चलें अब हम वही कंडीशन अप्लाई करेंगे कि पहले नंबर पे हम शो करेंगे फर्स्ट वी शो दैट, क्या चीज़ शो करेंगे भाई, पी क्यू जो है ना ये एस आर के बराबर है और होना चाहिए हर हाल में। तो यहाँ पे लिखते हैं जी पी क्यू बराबर होना चाहिए एस आर के। क्लियर? चलो जी अभी पता चल जाएगा। बेटे पी क्यू को कैसे लिखेंगे, ओ क्यू माइनस ओ पी, ओ क्यू माइनस ओ पी इज इक्वल टू एस आर को कैसे लिखेंगे, ओ आर माइनस ओ एस। ठीक है यहाँ तक? ओ क्यू पुट करें बेटे, ओ क्यू हमें दिया गया जी 5i, पोजीशन वेक्टर क्या है 5i प्लस का 2j। फिर उसके बाद है माइनस, बल्कि ये लिख लो माइनस, आगे ओ पी लिखते हैं। ओ पी है जी हमारे पास i प्लस 2j।
आई प्लस 2j। क्लियर यहाँ तक? इज इक्वल टू, इधर आ जाए, ओ आर है जी हमारे पास 7i प्लस का 6j माइनस आगे ओ एस, तबीयत ख़राब है ज़रा, ओ एस कितना है जी, लेकिन फिर भी आपको पढ़ा रहे हैं कि आपका टाइम ना ज़ाया हो, प्लस 6j। लो जी, अब बेटे यहाँ पे देखिएगा, ये आ गया 5i प्लस का 2j, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस आई माइनस का 2j इज इक्वल टू, इधर से आ जाएं 7i प्लस का 6j, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 3i माइनस का 6j। अब i को i में ऐड करेंगे, j को j में ऐड करेंगे, इधर 5i है, ये माइनस का i है, तो 4i बन गया, इस साइड पे आ गया जी 4i। उसके बाद 2j, ये माइनस का 2j, ये हो जाएगा कैंसल, तो ये आ गया प्लस का 0j। इस साइड पे आ जाएं जी, 7i माइनस का 3i प्लस का 4i बन गया, प्लस का 7 है ना, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, 6j माइनस का 6j, ये कैंसिल हो गया, 0j प्लस का 0j। लो जी, यहाँ से आपको पता चल रहा है कि दोनों साइड्स क्या आ रही हैं, एक जैसी। अब चाहे आप इनका मैग्नीट्यूड निकालो, चाहे यही तक छोड़ दो तब भी ठीक है। तो इसको मैं कह देता हूँ जी इक्वेशन ए, ठीक है, कि पी क्यू एस आर के क्या है बेटे, साइड्स के इक्वल है, यहाँ से आपको पता चल गया। आप चाहे तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, देखो 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है, ये वैसे आपको करके दिखा रहा हूँ कि साइड्स की अगर बात करें, पोजीशन वेक्टर हटा दो तब भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर होल की स्क्वायर रूट, इधर से भी 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर होल की स्क्वायर रूट, तो भाई 4 का स्क्वायर 16 प्लस 0 इसकी स्क्वायर रूट, 16 प्लस 0 इसकी स्क्वायर रूट, तो 16 की स्क्वायर रूट, इधर से भी 16 की स्क्वायर रूट, अभी भी साइड्स क्या आ रही हैं बराबर। तो बेशक इसको आगे करें ना करें आपकी मर्जी है, यहाँ तक भी छोड़ देंगे तब भी ठीक है। क्लियर है जो क्या यहाँ तक? अच्छा जी, अब हमें ये वाले साइड्स भी प्रूव करनी है। नाउ सेकंड वी शो दैट, क्या करेंगे भाई, पी एस जो है, ज़रा आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूँ बेटे, तबीयत है ज़रा ख़राब, लेकिन आपका टाइम ना ज़ाया हो इसीलिए बस आपके लिए यहाँ पे खड़े हैं। पी एस इज़ इक्वल टू क्यू आर, ये भी हमने इक्वल करना है। लें जी, पहले पी एस को कैसे लिख सकता हूँ, ओ एस माइनस ओ पी इज़ इक्वल टू, इधर से ओ आर माइनस ओ क्यू। लें जी, यहाँ पे पुटिंग करें, ओ एस हमारे पास ये रहा 3i प्लस का 6j माइनस आगे ओ पी ये रहा i प्लस 2j इज इक्वल टू ओ आर ये रहा 7i प्लस का 6j माइनस आगे ओ क्यू है जी 5i प्लस का 2j, ठीक है। तो ये आ गया 3i प्लस का 6j, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई, माइनस का i माइनस का 2j इज इक्वल टू, इधर आ जाए 7i प्लस का 6j, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई 5i माइनस का 2j। लो जी, i को i में ऐड करो, 3 प्लस का है माइनस का 1 है तो 2i बन गया, j को j में ऐड करो, ये प्लस का 6 है, ये माइनस का 2 है तो प्लस का 4j। इस साइड पे आ जाए, 7i माइनस का 5i तो प्लस का 2i, 6 प्लस का है माइनस का 2 है, ये क्या हो गया, हाँ सही तो है ये, हाँ क्लियर, ठीक है, ये j है ये भी j है, तो 6 माइनस 2 4 तो प्लस का 4j। क्लियर, ये बन गई जी आपके पास इक्वेशन नंबर बी। अब आप देखें कि भाई पैरेललोग्राम में जो पी एस बराबर है क्यू आर के, है कि नहीं है, तो यह पी एस क्यू आर के बराबर है और इसी तरह से पी क्यू एस आर के बराबर है, ये हमने प्रूफ कर लिया है। तो लिहाजा यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास पी क्यू आर जो है, पी क्यू आर एस, ये एक
पैरेललोग्राम है, तो वो एंड पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं है, बस प्रूफ हो गया। ठीक है, या आप कह दें यस पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, लिख लीजिएगा बेटे। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही आसान, सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह इसको सॉल्व करेंगे। यूज वेक्टर्स टू शो दैट ट्राइंगल एक्स वाई जी इज एन आइसोसेलेस, यही हमने शो करना है कि एक्स वाई जी ट्राइंगल आइसोसेलेस है कि नहीं है। वेयर द पॉइंट्स एक्स वाई जी, ये पॉइंट्स हमें एक्स वाई जी दे दिए उसने, तो सेम उसी मेथड से जैसे क्वेश्चन नंबर 6 आपने सॉल्व किया कि यहाँ पे पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं बेटे। ये आपके पास आ गई ट्राइंगल, इसको कह दें जी एक्स, ये पॉइंट वाई और ये पॉइंट आ गया जी। ठीक है, तो हमने कोई सी दो साइड्स अगर बराबर आ गई तो हम कह देंगे कि भाई ये हमारे पास एक्स वाई जी जो है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। लो जी पहले पॉइंट्स मेंशन करते हैं। एक्स पॉइंट हमें दिया गया है, ये है जी 0 व 0। वाई पॉइंट हमें दिया गया है 2 व 0। जी पॉइंट दिया गया हमें 1 व 3। इससे आप पोजीशन वेक्टर पहले लिखेंगे, तो पोजीशन वेक्टर लिखते हैं बेटे ओ एक्स, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ बेटे, इस एक्स वाले पॉइंट को पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो पहला आई दूसरा जे, तो 0i प्लस 0j। फिर इस वाई पॉइंट को भी मैं पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखूँगा, तो ये आ जाएगा 2i प्लस 0j। फिर मैं इस जी वाले पॉइंट को पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखूँगा, तो ये आ जाएगा जी i या 1i प्लस का 3j। क्लियर यहाँ तक। अब हमें पहले क्या निकालना है बेटे, एक्स वाई, यानी कि ये साइड निकालनी है। तो साइड निकलेगी बाद में, पहले एक्स वाई पोजीशन वेक्टर निकलेगा, वेक्टर आएगा तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना, साइड का मतलब मैग्नीट्यूड होता है। तो पहले हम लेते हैं बेटे एक्स वाई पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, तो कैसे लिखेंगे इसको, ओ वाई माइनस ओ एक्स। ठीक हो गया यहाँ तक। चले एक्स वाई पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू ओ वाई हमें ये मिल गया, ये लिखें 2i प्लस का 0j, उसके बाद ये माइनस ओ एक्स है 0 0, तो दोनों माइनस के बन जाएंगे, माइनस 0i माइनस का 0j, माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना आगे। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे देखें जी i को i में ऐड करेंगे तो 2 माइनस 0 2 ही रहेगा, 2i, 0 को 0 में ऐड करें तो 0 ही रहेगा, तो प्लस 0j। ठीक है यहाँ तक। तो ये एक्स वाई पोजीशन वेक्टर मिला है अभी आपको। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्स वाई साइड का मतलब मैग्नीट्यूड होता है, तो एक्स वाई इसकी हम लेंगे मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, भाई आई का कंपोनेंट क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस जे के साथ क्या है 0, तो इसका स्क्वायर होल की स्क्वायर रूट, तो ये आपको 2 का स्क्वायर बन गया 4 प्लस 0 इसकी स्क्वायर रूट, तो 4 की स्क्वायर रूट कितनी हो जाएगी 2। तो एक्स वाई साइड आपके पास आ गई, एक्स वाई साइड आपके पास कितनी आ गई 2। लो जी, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटे, ये एक्स वाई साइड यहाँ पे लिखना चाहें तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ये आ गई 2। अब हमें चाहिए वाई जी, ये वाली साइड, लेकिन उसके लिए पहले वाई जी पोजीशन वेक्टर आएगा तो फिर हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो आपकी साइड कहलाएगी। तो वाई जी पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे भाई इसको, ओ जी माइनस ओ वाई, तो वाई जी पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा आपको, ओ जी पुट करें जी, ओ जी है आई प्लस 3j माइनस ओ वाई है, ये दोनों प्लस के हैं तो ये वाला माइनस दोनों को क्या कर देगा बेटे, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, माइनस कर दे दोनों, तो ये आ जाएगा 2i। बात समझ आइए कि नहीं आई, 2i माइनस का 0j। देखो ना बेटे, ये जो फार्मूले वाला माइनस है इन दोनों वैल्यूज़ को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, मैंने डायरेक्ट माइनस कर दिया। अच्छा जी, अब i को i में ऐड करोगे तो माइनस का 2 प्लस का 1, तो माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस का i आ गया। अच्छा जी, 3 के अंदर 0 को ऐड करें या माइनस करें तो 3 ही रहेगा, प्लस का 3j। ये आपके पास आ गया वाई जी पोजीशन वेक्टर, जबकि हमें क्या चाहिए, साइड मतलब मैग्नीट्यूड चाहिए, लेंथ उसकी पता करनी है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, वाई जी का मैग्नीट्यूड मॉड
तो मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं भाई, आई का कंपाउंड यहाँ पे क्या है, आई के साथ -1 तो इसका स्क्वायर प्लस जे के साथ क्या है 3 तो इसका स्क्वायर होल की स्क्वायर रूट। ये तरीका तो सारों को याद हो चुका है ना बेटे। अच्छा माइनस स्क्वायर से ख़त्म तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 होल की स्क्वायर रूट। तो ये कितना आ गया बेटे 10 की स्क्वायर रूट। सही हो गया यहाँ तक। तो ये आ गया आपके पास वाई जी साइड। चलो इसको कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है यहाँ तक चेक कर लें। अगर आप इस 10 की स्क्वायर रूट को आगे पॉइंट में निकाल के लिखना चाहें या इसको थोड़ा सा चेक कर लें कि भाई क्या आता है 3.16 आता है, बस यहीं तक छोड़ दो इसको 10 की स्क्वायर रूट तक। अच्छा जी अब हम निकालते हैं जी एक्स। ये कहीं गलती तो नहीं की, ज़रा एक दफ़ा चेक कर लो। 3 सही है, ओ वाई ठीक है, ओ जी आई प्लस 3j ठीक है। चलें आगे चलते हैं। अब निकालते हैं जी जी एक्स। ये तो आपके पास आ गई स्क्वायर रूट 10। अच्छा जी नाउ जी एक्स इज इक्वल टू भाई ओ एक्स माइनस ओ जी। ठीक है तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। जी एक्स इज इक्वल टू ओ एक्स कितना है जी, ओ एक्स है 0i माइनस 0j। अच्छा प्लस उसके बाद माइनस ओ जी कितना है जी i प्लस 3j, i प्लस 3j। तो 0i प्लस 0j माइनस का i माइनस का 3j। तो बेटे 0i को अगर -i या -1 में ऐड करें तो -1 ही रहेगा, तो माइनस का i माइनस का 3j। ये आपके पास रहेगा जी एक्स पोजीशन वेक्टर। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जी एक्स की साइड मतलब लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड। तो जी एक्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो ये आपको पता है कि आई के साथ क्या है माइनस का 1 तो उसका स्क्वायर प्लस जे के साथ क्या है -3 तो इसका स्क्वायर। ये आ गया जी 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9। ठीक है तो ये आपके पास बन गया जी 10। तो 10 की स्क्वायर रूट ये आपके पास आ गया जी एक्स का मैग्नीट्यूड। अब आप देखें इसको कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 जो है डियर स्टूडेंट्स, इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास साइड्स क्या आ रही है इक्वल। तो ये भी क्या आई स्क्वायर रूट 10। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 हम ये बात कर सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है एक्स वाई जी ये क्या है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 ट्राइंगल एक्स वाई जी इज अ या इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है भाई। तो यहाँ तक देखें कितना ही आसान था, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 9। याद रहे क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 सेम कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे फिजिक्स के फार्मूलाज यूज़ करेंगे। कहता है बॉल इज प्रोजेक्टेड विद एन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर v नॉट इज इक्वल टू 10i प्लस 20j एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इन द x डायरेक्शन। यानी कि जो वेलोसिटी आपको दी जा रही है उसका जो x कंपोनेंट होगा वो अलॉन्ग x एक्सिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहलाएगा vx। एंड द ग्रेविटी इज g हमें दिया गया वेक्टर फॉर्म में। फाइंड द मैक्सिमम हाइट एंड द हॉरिजॉन्टल रेंज। दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है, एक बेटे मैक्सिमम हाइट और दूसरा हॉरिजॉन्टल रेंज। ये हाइट रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट ये फार्मूलाज आप पढ़ेंगे क्लास 11 फिजिक्स के अंदर। वहाँ पे टॉपिक होगा प्रोजेक्टाइल मोशन, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो उसके अंदर ये फार्मूलाज यूज़ होते हैं। अभी यहाँ पे हम डायरेक्ट फार्मूलाज यूज़ करेंगे, डेरिवेशन नहीं होगी, लेकिन वहाँ पे आपको डिटेल में समझाएंगे। ठीक है यहाँ पे अपना फार्मूला यूज़ करके आप अपना काम चलाएंगे। ले जी स्टार्ट करते हैं बेटे। सबसे पहले देखो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर हमें दिया गया है v नॉट, इसको लिखें सोल्यूशन में। v नॉट वेक्टर हमें दिया गया जी 10i प्लस का 20j। ठीक है अब इसमें देखो अलॉन्ग x एक्सिस हमारे पास जो
कंपोनेंट है ना वो ये है, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट डायरेक्शन क्या होती है आई, वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या होती है जे, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि भाई जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उसको हम कहेंगे वी एक्स। देखो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी का कंपोनेंट तो वो हॉरिजॉन्टल ही होता है। ये होगा हमारे पास एक्स के अलॉन्ग यूनिट डायरेक्शन क्या होती है आई कैप, लिहाजा ये होगा। तो हम समझ गए भी 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। अच्छा, इसी तरह से वर्टिकल कंपोनेंट अगर हम लिखना चाहें, वर्टिकल कंपोनेंट, तो बेटे वो वेलोसिटी का क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई होगा, क्योंकि वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट डायरेक्शन होती है वो क्या होती है जे कैप। ये आपको सारा बता चुके हैं। देखो इस तरह से मैंने आपको याद कराया था 3 डायमेंशनल में भी और 2 डायमेंशनल में भी। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट डायरेक्शन होती है उसे आई कैप कहते हैं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट डायरेक्शन होती है उसको जे कैप कहते हैं, जी एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट डायरेक्शन होती है उसे के कैप कहते हैं। तो यहाँ से हम समझ गए कि भाई आई कैप, कैप लिखे या नीचे एरो लगा ले, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे देखो ये आई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है, तो लिहाजा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ना, यहाँ पे वी एक्स 10 आ गया। इस तरह से वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट डायरेक्शन होती है जे कैप, सही है। तो वाई के अलॉन्ग जे कैप, तो जे के साथ देखो 20 आया, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भी जवानों, यहाँ तक चले। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि वी एक्स वी वाई जरूरत क्यों पड़ेगी, बेटे आगे फार्मूलाज में यूज होंगे। ये आए कहाँ से हैं, देखो अगर आप एक बॉल को प्रोजेक्ट करवाते हो ना इस तरह से, यहाँ पे सपोज करो आप ठहरे हो, ठीक है, यहाँ से आप क्या करते हो, इसको बॉल को प्रोजेक्ट करवाते हो, तो ये ऐसे आएगा। अब जिस मर्जी पॉइंट पे आप चेक करें, वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे, अलोंग एक्स एक्सिस वी एक्स वेलोसिटी, और बॉल नीचे भी तो आ रहा है ना, तो जो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट उसको वी वाई कहेंगे। इस तरह यहाँ पे देखें, बॉल आगे भी बढ़ रहा है और नीचे भी आ रहा है, देखें ना, यहाँ पे पहले था बॉल आगे भी बढ़ रहा है नीचे भी आ रहा है, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है और नीचे वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी। तो ये होगा वर्टिकल कंपोनेंट, ये होगा एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इस तरह देखें 2 कंपोनेंट्स वेलोसिटी के आ रहे हैं, तो लिहाजा ये जो वेलोसिटी वी वेक्टर गिवन है इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, एक्स वाला भी और वाई वाला भी। यहाँ पे देख रहे हो ना, इस तरह से एक बॉल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। आप यहाँ से भी कर सकते हो, सपोज करो अगर यहाँ पे बॉल है, यहाँ से आपने उसको ऐसे किक किया है, तो ये ऐसे आएगा, फिर भी उसके हर पॉइंट पे 2 ही कंपोनेंट आएंगे, अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी होगा और अलॉन्ग वाई एक्सिस भी होगा। ठीक है, समझ आ गई ना बात बेटे, बस इतनी बहुत है। आगे फिर इंशाल्लाह 11th क्लास में आपको डिटेल में समझाएंगे। अब आ जाए जी हमें चाहिए, तो यहाँ पे देखो जी वेक्टर जो हमें दिया गया है वो है 0i माइनस का 10j। हम यहाँ से जी की वैल्यू निकालते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड। तो जी का मैग्नीट्यूड निकाल लो भाई, ये आ गया 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 10 का स्क्वायर होल की स्क्वायर रूट। तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस माइनस स्क्वायर से ख़त्म, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटे 100, अभी 10 ही लिखा रहने दो, चलो 100 कर दो। चलें जी, ये आ गया। अब बेटे 0 के अंदर 100 को ऐड करेंगे 100 ही रहेगा, तो 100 की स्क्वायर रूट क्या होती है 10। तो जी की वैल्यू आपको मिल गई 10, एक्सलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका क्या होगा यूनिट होगा। ले जी, इस तरह से आपको जी भी मिल गया। क्लियर। अब फार्मूलाज यूज़ करेंगे, आंसर आ जाएगा। मैक्सिमम हाइट चाहिए पहले नंबर पे आपको, इसको मैं कह देता हूँ ए पार्ट। इसमें क्या चाहिए, मैक्सिमम हाइट। तो बेटे मैक्सिमम हाइट का फार्मूला याद रख लें, अभी फ़िलहाल डिटेल में डेरिवेशन आपको कराई जाएगी 11th क्लास में, अभी आप सिर्फ याद रखिएगा। तो ये होगा बेटे वी वाई का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू जी, इसमें वैल्यूज पुट कर दे। वी वाई, वाई देखो कंपोनेंट आया हुआ ना वेलोसिटी का कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई जी कितना है 10, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है भाई जवानों 400 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 10, ये इससे कैंसल, तो 40 डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना आ गया भाई 20 मीटर। हाइट है, हाइट का यूनिट क्या होगा मीटर होगा। लो जी, इस तरह से ये आपको हाइट मिल गई। आगे चलते हैं बेटे, सेकंड पार्ट में आपने हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी, इसको कह देता हूँ बी पार्ट, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो उसके लिए फार्मूला बेटे अभी फ़िलहाल याद रख लें, डायरेक्ट डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, ये 11th में आपको कराई जाएगी। ये होता है 2vx मल्टीप्लाई बाय वी वाई डिवाइड बाय जी, सही है, इसको रट्टा मार ले। अब बेटे यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, 2vx कितना है जी
10 v बाय 20 डिवाइड बाय g कितना है 10, 10 से कैंसल, तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई तो 40। तो रेंज है, रेंज भी मतलब अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितना दूर जाके बॉल गिरेगा, इसको हम रेंज कह रहे हैं ना, कि कितना किक किया ना उसको बॉल को तो वो कितना दूर जाके गिरेगा, तो वो आपके पास रेंज कहलाती है। तो इसका यूनिट भी क्या होगा, मीटर। तो इस तरह से बेटे आपने हाइट और रेंज को फाइंड आउट करना था, तो वो आपने फाइंड आउट कर लिया। लो जी, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कहता है अ कार एंटर्स अ लूप विद वेलोसिटी वेक्टर v, यानी कि इनिशियली कार जिस लूप के अंदर एंटर हो रही है ना, उसका ये वेलोसिटी दी गई है 30j, एंड एग्जिस्ट विद वेलोसिटी वेक्टर v डैश 30i, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी। चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये फाइनल है, ये इनिशियल है, बस चेंज निकाल लो, कितना आसान है। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जैसे हमें यहाँ पे इनिशियली वेलोसिटी वेक्टर दिया गया v इज इक्वल टू 30j, सही है। और फाइनली हमारे पास क्या है जी, v डैश इज इक्वल टू 30i। हमें क्या निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी। सो टू फाइंड, हमने बेटे क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज क्या होता है, डेल्टा v। तो फिर यहाँ पे याद रखें, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू बेटे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये फार्मूला नहीं भूलना, ठीक है। अब फाइनल वेलोसिटी क्या है जी, v डैश, तो इधर आप लिखेंगे v डैश माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है जी, वो है जी आपके पास v, ये आ गया v। क्लियर, यहाँ से आपको डेल v मिल जाएगा। लो जी, फार्मूला सेट हो गया। तो डेल्टा v इज इक्वल टू v डैश कितना है जी, 30i, क्लियर, माइनस v कितना है जी, 30j। बस यही बेटे इसका क्या है, आंसर है। चेंज आ गया ना। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11, ये भी बहुत आसान है। कहता है एन एरोप्लेन हैज़ एयर स्पीड, जिससे वो उड़ रहा है, वो है जी आपके पास 20i, एंड देयर इज़ अ क्रॉस विंड स्पीड दी गई है 50j, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी एंड इट्स मैग्नीट्यूड। रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड करनी है और फिर उसी की मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करनी है। तो इंपॉर्टेंट है और आसान है क्वेश्चन। नहीं जी, पहले आपको जो वेलोसिटी दी गई है वो लिख लें, एयर स्पीड, वो है जी vp इज इक्वल टू 20i। उसके बाद क्रॉस विंड जो स्पीड दी गई है vw, ये आपके पास कितनी है जी, 50j। क्लियर। अब हमें चाहिए पहले रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट वी आर बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी, बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि रिजल्टेंट को बेटे हमने किसी चीज़ से शो तो करना है ना, हम उसको वी आर से शो कर लेते हैं। तो रिजल्टेंट क्या होता है, सम। तो वी आर इज इक्वल टू, भी दोनों का सम कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास वी पी प्लस वी ओमेगा। ठीक है भी जवानों, शेरों यहाँ तक। तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी आपके पास, वी भी कितना है 20i, उसके बाद प्लस क्रॉस विंड स्पीड है जी vw 50j। बस ये आपके पास क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया। तो एक पार्ट तो सॉल्व हो गया, उसने कहा रिजल्टेंट फाइंड आउट करें, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई है। अब आगे कह रहा है इट्स मैग्नीट्यूड, फिर इसी की मैग्नीट्यूड भी निकालें। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला आपको याद है, वी आर इसका मॉड, ये मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ठीक है, इसी की रिजल्टेंट वेलोसिटी की। तो आई के साथ क्या है 20, तो 20 का स्क्वायर, प्लस जे के साथ क्या है 50, तो 50 का स्क्वायर, होल की स्क्वायर रूट, यही फार्मूला होता है बेटे। तो 20 का स्क्वायर लें तो कितना आ जाता है 400, प्लस 50 का स्क्वायर लें तो कितना हो जाएगा 2500, होल की स्क्वायर रूट। तो भाई 2500 और 400 2900 हो जाएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करने लगा हूँ, तो यह आ जाएगा वी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2900 इसकी स्क्वायर रूट। तो अगर आप इसको कैलकुलेटर पे चेक कर लें तो ये आपके पास कितना आता है वो देख लेते हैं जी। स्क्वायर रूट 2900, 10 अंडर रूट 29। ये भी आंसर ठीक है, ये लिखना चाहें ये लिख लें, या फिर आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हो। तो ये आएगा 53.8, खाली लिखें या इस तरह से लिखें आपकी मर्जी, एक ही बात है। तो ये आता है जी इसका आंसर 53.85। लो जी,
इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास आंसर आ गया। क्लियर है यहाँ तक? नहीं जी, एक्सरसाइज बेटे कंप्लीट हो चुकी है। एक एक क्वेश्चन आपको आसान मेथड से सॉल्व कराया है। बस ये है कि अगर आप पूरी तवज्जो से एक दफ़ा समझ के नोट करके अपने नोट्स बना के रख लेंगे तो जब भी आपका टेस्ट हो या आपका पेपर के लिए आप इसको तैयार करना चाहेंगे एंड पे बोर्ड के पेपर के लिए, सिर्फ एक नज़र अपने नोट से देखते जाएंगे। इंशाल्लाह एक दफ़ा प्रैक्टिस करने से आपके सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।